तो आज हम बात करने वाले हैं नरूटो के बारे में। नरूटो में पहले वाले की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड वाला जो शिपुपान जो भी कुछ है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ना बरूटो की बात कर रहा और ना ही उनकी मूवी जो इंटरमीडिएट मूवी आई है ना उनकी बात कर रहा। एक्चुअली मैं पहला वाला ख़त्म कर चुका हूँ, जो दूसरा जो है वो उसको मैं कंटिन्यू चल रहा है। उसमें 500 एपिसोड हैं, 500 एपिसोड देखने में टाइम लगेगा। पहले वाले में भी 220 एपिसोड थे जिनको देखने में मेरे 2 हफ्ते पूरे चले गए। साला रोज़ रात को मैं 2-1:30 बजे सो रहा हूँ। पर अब जो सेकंड वाला उसको थोड़ा टाइम देंगे, थोड़ा टाइम आराम से देखेंगे। मैं अपनी रात बर्बाद नहीं करने वाला। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है उपदेश एंड आप देख रहे हैं सुपर पांडा यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गो। देखो 220 एपिसोड सुनने में तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, पर इसमें बहुत सारे ऐसे फिलर एपिसोड है जिनका कोई मतलब नहीं है। अगर वो एपिसोड नहीं भी होते तो मेन स्टोरी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप गूगल के थ्रू देख के उन एपिसोड को स्किप कर सकते हैं। गूगल पे आपको मिल जाएगा कौन से नारुतो में फिलर एपिसोड हैं। और आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक जो नारुतो की स्टोरी लाइन है मैं बस वो बताने वाला हूँ। मैं आपको पूरी बिल्कुल नहीं बताने वाला, क्योंकि भाई वो बहुत बड़ा वाला स्पॉइलर हो जाएगा। पर मैं ही बता दूँगा तो देखेगा कौन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एनीमे मतलब जापानीज़ बेस्ड टीवी शो है ये, मतलब जापानीज़ एनिमेटेड शो है। हाँ, कार्टून नहीं है, एनिमेटेड शो है भाई। कार्टून एनिमे बहुत अंदर है यार। अब देखो तो मेन स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक दुनिया दिखाई गई, वर्ल्ड दिखाया गया जिसमें बहुत सारे विलेजेस हैं और हर विलेज के पास एक इंडिविजुअल पावर होती है। लाइक लीफ विलेज जिसमें नारुतो रहता है, उनके पास लीफ वगैरह जैसे रिलेटेड पावर होती हैं। वाटर विलेज, सैंड विलेज, साउंड विलेज, बहुत सारे अलग अलग विलेज हैं और उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो विलेज को रिप्रेजेंट करती हैं। और इन हर विलेज में एक होकागे होता है, मतलब एक तरीके से राजा समझ लो या फिर प्रेसिडेंट समझ लो आप उस विलेज का उसको। तो उसका मेन काम क्या होता है कि वो अपने विलेज की जो मेन इनकम होती है, इनकम सोर्स है कि लोगों की मदद करके जो पैसे कमाते हैं उसको मिशंस वगैरह अरेंज करते हैं निंजास के लिए, या फिर अपनी विलेज की प्रोटेक्शन करता है, या जो भी कुछ जो मतलब एक प्रेसिडेंट करना चाहिए वो सब वो बंदा करता है। अब लीफ विलेज में वैसे तो काफ़ी सारे होकागेज रह चुके हैं, पर जो प्रेजेंट टाइम में जो होकागे है वो होकागे 4th हैं। मतलब एक्चुअली वो 3rd हैं, जो मतलब 4th वाला जो होता है उनकी डेथ हो जाती है। उनके बाद 3rd वाले दोबारा से होकागे का वो ट्रैक ले लेते हैं ताकि वो विलेज को प्रोटेक्ट कर पाएँ। बेसिकली जो स्टोरी की मेन स्टार्टिंग है वो 4th होकागे के टाइम से ही स्टार्ट होती है, उनकी डेथ से स्टोरी स्टार्ट होती है। अब होता क्या है कि विलेज पे जो एक 9 टेल फॉक्स होता है वो बहुत बड़ा फॉक्स होता है जिसकी 9 टेल होती है। उसके बाद बहुत सारी पावर होती है, वो विलेज को तबाह करने लगता है, मतलब बिल्कुल बैंड बजा जाता है विलेज की। तो जो 4th होकागे होते हैं वो उससे लड़ते हैं, उसको हराते हैं और एक बच्चे के अंदर उसकी जो 9 टेल होता है उसको एक कैद कर देते हैं, मतलब सील कर देते हैं एक बच्चे के अंदर। अब ये सब करने में उनको अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है और उनकी जो वाइफ होती है उनकी भी डेथ हो जाती है। अब देखो ये बहुत बड़ा स्पॉइलर है कि जो नारुतो जो अभी सेकंड वाला है जो मैं अभी करंटली देख रहा हूँ, उसमें 500 एपिसोड हैं। उसमें आगे जाके बताया जाएगा कि जो नारुतो हैं और जो 4th होकागे हैं वो बाप बेटे हैं। मतलब 4th होकागे जो हैं वो नारुतो के रियल फादर हैं। मतलब बंदे ने विलेज को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और अपने छोटे से बच्चे को कुर्बान कर दिया। उसके अंदर वो उसकी सारी शक्तियाँ और उसको कैद कर दिया ताकि उसका कोई मिसयूज़ ना कर पाए। अब बट ये बात हमको पता, ये बात नारुतो को नहीं पता। नारुतो उस बारे में कुछ नहीं जानता, उसको ना 9 टेल फॉक्स की पता ना कुछ पता। उसे बस इतना पता है कि उसको लोग पसंद नहीं करते, उसको कोई विलेज में पसंद नहीं करता, सब लोग उससे डरते हैं क्योंकि उसके अंदर 9 टेल फॉक्स की जो सोल है वो है उसके अंदर। और नारुतो चाहे तो 9 टेल फॉक्स की सारी पावरों को यूज़ कर सकता है अगर उसको यूज़ करनी आती हैं तो, या फिर 9 टेल उस पर हावी हो सकता है कभी भी। बस इसी वजह से जो विलेज वाले होते हैं वो उससे डरते हैं। इनफैक्ट जो होकागे होते हैं 3rd होकागे वो तक उससे डरते हैं इस मामले में। बट वो ठहरा एक छोटा सा बच्चा यार, उसको क्या चाहिए, बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी अटेंशन में उससे कुछ नहीं मिलती। ना उसके कोई दोस्त होता ना कुछ होता। तो फिर उन लोगों को परेशान करने लग जाता ताकि उसको अटेंशन मिले, लोग उसको जानें, उसके बारे में बात करें, इसलिए वो लोगों को परेशान करता है। पूरे गांव में बैंड बजा देता है, मतलब सबको परेशान कर देता है। मतलब जितनी चुतियापा कर सकता है ना सब करता है वो। बट वो इतना अकेला पड़ जाता है, फिर वो एक डिसीज़न करता है कि बड़ा होके वो होकागे बनेगा और जो जितने भी विलेज वाले हैं सब उसकी इज्जत करा करेंगे। मेन उसका मतलब ये होता है वो सबसे ताकतवर इंसान बन के दिखाएगा विलेज का। एक्चुअली सीन क्या होता है, जितने भी निंजा होते हैं उन सब के अंदर एक चाकरा होती है, मतलब एक पावर होती है जिसके थ्रू वो मैजिकल जो भी मैजिक होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। पर जो नारुतो होता है उसके अंदर 2 चाकुरा होती हैं, एक 9 टेल फॉक्स की और एक उसकी, और दोनों ही कहीं ना कहीं वो सील्ड की वजह से जो होती हैं वो वीक होती हैं। कि जो उसकी खुद की चाकुरा होती है वो सील्ड को प्रोटेक्ट करने में यूज़ हो जाती है और उस वजह से वो कोई जादू अच्छे से नहीं कर पाता। बट स्टोरी के एंड तक वो दोनों अपनी चाकुराओं को कंट्रोल करने के काबिल हो जाता है
मतलब पूरी तरह से तो नहीं, पर उसको ये पता चल जाता है कि वो नाइन टेल फॉक्स की चाकुरा को भी इस्तेमाल कर सकता है और उसमें से बहुत कम अमाउंट की चाकुरा वो कंज्यूम करता है अपने अपोनेंट से लड़ने के लिए। उसको एक्चुअली यूज़ करना नहीं आता। अगर वो ज़्यादा यूज़ करेगा तो जो वो डीमन है उसके ऊपर हावी हो जाएगा, मतलब काबू कर लेगा। इसी वजह से वो शील्ड उसके ऊपर लगाई गई थी ताकि वो कभी उसको काबू ना कर पाए। अब इस शील्ड की वजह से वो अपनी मेन चाकुरा को भी अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो इस वजह से वो ना कोई जादू कर पाता अच्छे से। सब मतलब हर चीज़ों में बंदा वीक होता है, मेंटलिटी में वीक होता है, और इंटेलिजेंस में वीक होता है, पावर में वीक होता है। और जब वो डिसीज़न लेता है कि वो होकागे बनेगा, तो वो होकागे बनने से पहले निंजा बनना होगा उसको, इसलिए वो निंजा स्कूल में एडमिशन लेता है, वहाँ पढ़ाई करता है, पर वहाँ पे भी वो ग्रेजुएट नहीं हो पाता। और सिर्फ इस एक जादू की वजह से वो ग्रेजुएट नहीं हो पाता कि उसको शैडो क्लोन बनाना नहीं आता। जो शैडो क्लोन होता है मतलब अपने जैसे क्लोन बना दो, सो जो तुम्हारे जैसा दिखता है बस, और हवा है उसमें कुछ नहीं होता। बट पहले एपिसोड के एंड तक भाई शैडो क्लोन छोड़ो, फिजिकल शैडो क्लोन बना देता है अपने। मतलब भाई अपने शैडो क्लोन से दूसरों को मार भी सकता है बंदा, पीट सकता है उनको, और उनको सामने वाला बंदा फील कर सकता है, उनके पंच को फील कर सकता है। और वो जो उसके शैडो क्लोन है वो उसकी चाकुरा तक को यूज़ कर सकते हैं। इतना कैपेबल बन जाता है वो बंदा पहले एपिसोड के एंड तक, बस पहले एपिसोड के। और जो ये इसकी शैडो क्लोन वाली पावर है वो उसका सिग्नेचर मूव बन जाता है एक तरीके से, और वो हर जगह मतलब हर अपोनेंट से लड़ने के लिए उसको यूज़ करता है। और वो इतने शैडो क्लोन बना सकता है कि मतलब जहाँ वो बंदा एक शैडो क्लोन नहीं बना पा रहा था, वहीं पे ये बंदा एक फिजिकल फॉर्म के शैडो क्लोन बना रहा है, वो भी 1000-2000 की अमाउंट में। मतलब समझ रहे हो, पूरा जंगल भर जाता है भाई उस अकेले से। अब देखो स्टोरी का मोरल क्या है। स्टोरी का मोरल एक तरीके से ऐसे है कि जो नरूटो है वो कितनी भी बुरी परिस्थिति में चला जाए, कितनी भी बड़ा उसका जो अपोनेंट है वो कितना भी ताकतवर हो, उससे वो लड़ता है, पिटता है भाई, मर जाएगा बंदा पर हार नहीं मानेगा बंदा। एंड तक बंदा हार नहीं मानता भाई। स्टोरी के मोरल कसम से बहुत अच्छे हैं भाई। जो उसको रिप्रेजेंट करा गया है बंदे को, भाई उसके पास एक भी पावर नहीं है, उसको अच्छे से इस्तेमाल करनी भी नहीं आती, पर फिर भी वो लड़ता है, पिटता है, एंड तक लड़ता है, जब तक बिल्कुल मर सा नहीं जाता है, तो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच जाता भाई बंदा, तब तक लड़ता है सामने वाले से। अब देखो सच बताऊं तो ये जो मैंने स्टोरी अभी तक बताई है ना, इसे आपका पहला एपिसोड है, और जो सेकंड वाला जो है नरूटो है, जिसका मुझे नाम नहीं बोला जा रहा, उसका पहला एपिसोड मान लो बस भाई। और कुछ नहीं बताया मैंने, वैसे छोटा सा बताने के लिए मेरे को 6 मिनट की वीडियो बनानी पड़ गई। अगर आपको ये देखना है तो आप इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। पहले वाले को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, जो दूसरा वाला है उसको एक अलग ऐप है, मुझे उसका नाम अभी। अब देखो जो सेकंड वाला नरूटो है उसको देखने के लिए आपको क्रंच रोल या क्रंची रोल करके एक सॉफ्टवेयर है, उस पर जाना पड़ेगा, और वो भी एक पेड है, उसमें भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। बट अगर आप फ्री में देखना चाहते हैं कोई भी एनीमे A to Z, कोई भी विद इंग्लिश में, और या फिर जापानीज़ विद इंग्लिश सबटाइटल, अगर आप इंग्लिश प्रेफर करते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कि आप कहाँ से इनको देख सकते हैं एकदम फ्री में। यहाँ नहीं बता सकता भाई, वीडियो उड़ा देंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टाटा।